कलकत्ता यूनिवर्सिटी के हिंदी ऑनर्स के सभी विद्यार्थियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा है कि आप सभी को फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस ठीक से समझ में आ गया होगा। यदि सिलेबस को समझने में कोई भी समस्या हो, किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप बिना संकोच के कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी निसंकोच पूछ सकते हैं। आप सभी हिंदी ऑनर्स के विद्यार्थियों का CC1 का जो पेपर है और साथ ही MDC1 और माइनर 1 में जिनका हिंदी है, उनके लिए भी आज का यह वीडियो महत्वपूर्ण है। आदिकालीन एवं मध्यकालीन कविता को आज हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले कबीर की रचनाओं से हम लोग इस अध्ययन अध्यापन यात्रा की शुरुआत करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में कबीर के 5 पद और 10 दोहे दिए गए हैं। कबीर की रचनाओं को पढ़ने से पहले यह आवश्यक है कि हम कबीर के जीवन परिचय से अवगत हों, उनके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को जानें, उनके साहित्यिक योगदानों को जानें, उनकी भाषागत विशेषताओं को जानें, उनकी विचारधारा को समझें, उनके उद्देश्यों को समझें। सबसे पहले हम कबीरदास जी के जीवन परिचय से अवगत होंगे, उनके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तथ्यों को और प्रचलित कुछ किंवदंतियों को, कथाओं को जानेंगे। कबीरदास जी के जन्म के बारे में विद्वानों में मतभेद है। सभी विद्वान मतैक्य नहीं हैं। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि उनका जन्म संवत 1455 या सन 1398 ईस्वी के आसपास काशी में हुआ था। यहां आप यह जान ले कि विक्रम संवत सन से ईस्वी से 57 वर्ष बड़ा होता है। जब आप 1398 में 57 का योग करेंगे तो 1455 होगा। तो कबीरदास जी का जन्म संवत में कहा जाए, विक्रम संवत में, तो संवत 1455, और अगर सन में कहा जाए तो सन 1398 ईस्वी के आसपास काशी में हुआ था। कबीरदास जी के जीवन से संबंधित कई किंवदंतियां, कई कहानियां प्रचलित है। उनमें एक कहानी यह है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसको उस ब्राह्मणी ने जन्म के उपरांत ही लहर तारा झील में बहा दिया था, जहां से उन्हें नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति उठा ले गए थे। उन्होंने ही कबीर का पालन पोषण किया। कई लोग यह भी मानते हैं कि लहर तारा तालाब में कबीर सशरीर कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति ने उन्हें वहीं से उठाया था। कबीर के गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। बचपन से ही कबीर में जानने की प्रबल इच्छा थी। ज्ञान के प्यासे होने के कारण कबीर ने कई पंडितों और कई आचार्यों के दरवाजे खटखटाए थे। कई तथाकथित धर्म गुरुओं के शरण में भी कबीर गए थे, किंतु ऐसा कहा जाता है कि जुलाहा होने के कारण उन्हें दुत्कार दिया गया। संयोगवश वे संत स्वामी रामानंद जी के शिष्य बने। इसके पीछे भी एक कहानी है। कबीर सागर में इस बात का वर्णन मिलता है कि रामानंद जी तथाकथित नीची जातियों के लोगों को दीक्षा नहीं दिया करते थे। कबीर की इच्छा थी कि वे रामानंद जी से ही दीक्षा ले, उन्हें ही अपना गुरु बनाए। एक दिन जब रामानंद जी सुबह स्नान करने गए, तभी कबीरदास जी 2.5 साल के बच्चे का रूप धारण करके घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी का पैर कबीर को लग गया तो वे रोने लगे। रामानंद जी ने झुककर उनको उठाया और राम का नाम जपने को कहा। इसी राम नाम को गुरु मंत्र मानकर कबीर रामानंद जी के शिष्य हुए। तभी से रामानंद जी कबीर के गुरु हुए, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने तथाकथित नीची जातियों से नफरत करना भी बंद कर दिया, घृणा करना भी बंद कर दिया। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ था, जिनसे उन्हें 2 संतान प्राप्त हुए थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा का नाम कमाल और बेटी का नाम कमाली था। कबीर भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के सबसे श्रेष्ठ कवि हुए। कबीर निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। धर्म के क्षेत्र में कबीर एक नई क्रांति बनकर उभरे। उन्होंने 2 विपरीत विचार वाले समाज को, 2 विपरीत धारा वाले धर्म के लोगों को, हिंदुओं को और मुसलमानों को एक राह पर चलाने का प्रयास किया। दोनों के राह का खंडन किया
और दोनों को ही उचित मार्ग पर चलने की नसीहत दे डाली। कबीर कहते हैं, हिंदुन की हिंदवाई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन राह पह जाई। इसी तरह कई बार एक ही छंद में, एक ही दोहे में कबीर ने दोनों को निपटा दिया। धर्म के नाम पर अंधविश्वास और कुप्रथाओं में अकंठ डूबे समाज को देखकर हाथ में ज्ञान की मशाल थामे कबीर ने सबके खैर की, सबके सलामती के लिए आह्वान किया। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। संसार की सलामती के लिए कबीर ने अपनी सलामती का फिक्र नहीं किया। कबीर ने निडर होकर, बेफिक्र होकर कहा, हम घर झालिया आपना लिए मुराड़ा हाथ, अब घर जाला तास को जो चले हमारे साथ। मस्त मौला थे कबीर। औपचारिक शिक्षा न ग्रहण करने के कारण कबीर की जो भाषा थी वह पंचमेल खिचड़ी है, जिन्हें हम सधुकड़ी भाषा भी कहते हैं। यह कई भाषाओं का मिश्रण है। कई बोलियां शामिल है कबीर की भाषाओं में, जैसे खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, संस्कृत, अरबी, फारसी इत्यादि कई भाषाएं शामिल है कबीर की भाषा में। इसीलिए हम इनकी भाषा को सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहते हैं। कबीरदास जी के जो उपदेशों का संकलन है उसका नाम है बीजक। यही उनकी प्रमुख रचना है। बीजक के 3 भाग हैं, रामायणी, साखी और सबद। रामायणी चौपाइयों में लिखी गई है, साखी मुख्य रूप से दोहों में लिखी गई है, परंतु दोहे के अलावा उनमें अन्य प्रकार के भी छंद पाए जाते हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो 10 दोहे दिए गए हैं वे सभी साखी से ली गई हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो 5 पद हैं वे पांचों सबद से दी गई हैं। आइए हम रामायणी, साखी और सबद के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो कई छोटे छोटे प्रश्नों को आप हल कर सकेंगे। रामायणी चौपाई छंद में लिखी गई है। रामायणी बीजक की प्रस्तावना है, बीजक का पहला प्रकरण है। कबीर ने इसमें अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया है। कबीर ने रामायणी द्वारा हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान रूप से धार्मिक शिक्षा दी है। अपने विचारों को निर्भयता पूर्वक समाज के समक्ष रखा है। रामायणी में कुल 84 पद हैं। प्रथम रामायणी में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। साखी शब्द संस्कृत के साक्षी शब्द का रूपांतर है, जिसका अर्थ किसी बात को अपनी आंखों से देख चुकने वाला होता है, जिन्हें हम कहते हैं गवाह या प्रत्यक्षदर्शी, विटनेस। कबीर ने बीजक में इसका परिचय ज्ञान की आंखी कहकर भी दिया है। कबीर ने इन साखियों को ज्ञान की आंखी कहा है। इन साखियों में प्रधानतः ऐसे विषय ही दिखाई पड़ते हैं जिन्हें संतों ने अपने दैनिक जीवन में भली भांति समझकर प्रमाणित कर लिया है। सबद गेय पद है, अर्थात इसे गाया जा सकता है। इनमें संगीतात्मकता है। सबद में कबीर ने अलौकिक प्रेम पर बल दिया है। उन्होंने प्रेम को इंसानी प्रेम तक सीमित न करके उसे रूहानी प्रेम या अलौकिक प्रेम बताया है। कबीर के काव्यों में, उनकी रचनाओं में प्रबंध का पूरा अभाव है। वे मुक्तक शैली में लिखते हैं। प्रबंध और मुक्तक काव्य के बारे में मैंने कक्षा 11वीं और 12वीं के वीडियो में कई बार बताया है। यदि आप नहीं जानते हैं तो छंद पर जब एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तब विभिन्न प्रकार के छंदों की चर्चा जब होगी तब आप समझ लेना। कबीर ने अपना पूरा जीवन समाज को अंधविश्वास से, पाखंड से, कुरीतियों से बाहर निकालने में बिताया। कबीर सत्य के अन्वेषक थे। वे सच्चे गुरु, सच्चे मार्गदर्शक, सच्चे संत, सच्चे साधु थे। कबीर ज्ञानी थे। कबीर सबके हितैषी थे। और वास्तव में अगर कहा जाए तो धरती पर अगर कोई इंसान पैदा हुआ तो उनका नाम कबीर है। बुद्ध के बाद अगर सत्य को जस का तस, जैसा है बिल्कुल वैसा ही कह देने वाला अगर कोई विचारक इस धरती पर पैदा हुआ है तो उसका नाम कबीर है। कबीर ईश्वरवादी थे। कबीर रहस्यवादी थे। मस्त मौला थे कबीर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को मस्त मौला कहा है। पाखंड के विरुद्ध एक आंदोलन है कबीर। पाखंड पर और ब्राह्मणवाद पर कबीर के जैसा प्रहार शायद ही किसी ने किया हो। कबीर चुनौती देते हुए कहते हैं, जो तू बाभन बभनी का जाया, आन बाट काहे नहीं आया।
जो तू तुरुक तुरुकनी जाया, अंदर खतना क्यों न कराया, यह कहने का साहस केवल कबीर कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पाखंड की धरती पर खड़ा होकर पाखंड को पाखंड कहने का जो अद्भुत साहस है, उस साहस का नाम कबीर है। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी, परंतु उनकी मृत्यु की तिथि को लेकर जो मतभेद है, उसे आप ठीक तरह से समझ लें। इससे अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग जानकारी मिलने पर आप कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। विकिपीडिया में जब आप देखेंगे तो विकिपीडिया स्वयं एक मत नहीं है। अंग्रेजी में विकिपीडिया में संत कबीर की मृत्यु सन 1518 ईस्वी बताया गया है, जबकि हिंदी में विकिपीडिया में संत कबीर की मृत्यु सन 1494 ईस्वी बताया गया है। तो आपसे कभी भी किसी भी प्रश्न में पूछा जाएगा तो आप 1494 ईस्वी ही बताएंगे सामान्यतः। एमसीक्यू के लिए आप ये दोनों वर्ष याद रखेंगे, दोनों में से जो विकल्प रहेगा आप उसे ही चुनेंगे। सन 1518 के हिसाब से कबीर दास जी की आयु 120 वर्ष हो जाती है। इसीलिए 1494 ईस्वी या संवत 1551 को ही आप सही मानेंगे। कबीर अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है महान, श्रेष्ठ, और कबीर सचमुच महान है। कबीर शब्द हिंदी भाषा का या संस्कृत भाषा का नहीं है, यह अरबी भाषा का शब्द है। कबीर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में एक जागृति लाने का, एक आदर्श स्थापित करने का काम किया। कबीर को मैं व्यक्तिगत रूप से कवि से पहले एक समाज सुधारक मानता हूं। कबीर वास्तव में एक समाज सुधारक ही थे। कविता या छंद तो एक जरिया था, एक माध्यम था, जिसके माध्यम से कबीर ने अपनी बातों को, अपने उपदेशों को सबके सामने, सबके समक्ष रखा। कबीर वास्तव में पथ प्रदर्शक थे, मार्गदर्शक थे, इस संपूर्ण जगत के मार्गदर्शक। काव्य की रचना करना उनका उद्देश्य भी नहीं था, उनका उद्देश्य ही समाज को दिशा दिखाना था, मार्ग दिखाना था। समाज में समानता को स्थापित करना, एक आदर्श स्थापित करना, मानवतावाद को धर्म के रूप में स्थापित करना, एक अच्छे समाज का निर्माण करना, इसके लिए उन्होंने कविता को एक माध्यम चुना। कबीरदास जी के बारे में जितनी बातें अभी तक की गई, उसके अलावा भी उनके जीवन से जुड़ी हुई कई बातों की चर्चा आगे अध्ययन के दौरान संभवतः होंगी। आपको अपने पाठ्यक्रम में दिए गए कबीरदास जी के जिन पदों को पढ़ना है, वे सभी पद, पांचों पद शब्द से ली गई है और जो 10 दोहे हैं वे साखी से ली गई हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यहां तक कोई भी बात समझ में ना आई हो, कोई भी परेशानी हुई हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अगले वीडियो में आपके पाठ्यक्रम में दिए गए 5 पदों में से पहले पद को हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।